श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक लेते हैं। अध्याय 18वां, श्लोक 11वां। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अर्जुन को भगवान कहते हैं, किसी भी शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सभी कर्मों को त्यागना संभव नहीं है। इसलिए जो मनुष्य कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। मानव देह प्राप्त कर जो कर्म करने से कतराता है वह वास्तव में मूर्ख है। जैसे अग्नि जिसका धर्म ही उष्णता गर्मी देना, वह अपने इस गुण से कभी रहित नहीं हो सकती, वैसे ही कोई भी मनुष्य पल मात्र के लिए भी कर्म करने से दूर रह ही नहीं सकता और स्वभाव अनुसार वह कर्म अवश्य करता है। श्री कृष्ण जी ने प्रारंभ में ही अर्जुन को यह उपदेश दिया है। यहाँ पर पुनः उसे बताते हैं कि कोई भी देहधारी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो विवेकवान हैं वे सभी कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किए गए जानकर और अपने को अकर्ता और अभोक्ता आत्मा समझते हैं। इसलिए कर्मों को करते हुए भी वे त्यागी माने जाते हैं। अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को बताया था, हे राजन, तुम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण नहीं हो। तुम्हारे में कोई ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रम भी नहीं है। तुम उन सभी से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। ये वर्णाश्रम सभी देह के हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि देहधारी मानव कर्मों का त्याग करने में समर्थ ही नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रियाएं भी तो कर्म ही हैं। उनका त्याग क्या संभव है? कोई चाहे कहीं भी जाकर अकर्मी बनकर बैठ जाए, किंतु फिर भी उसका मन तो निष्क्रिय नहीं रह सकता। फिर क्यों न अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सभी कर्म भगवान के ही निमित्त किए जाएं और फल की इच्छा न धारण करते हुए अंतःकरण को शांत और स्वच्छ रखा जाए। परमात्मा कर्मों का फल तो स्वतः देता है, मांगने से तो फल कम ही मिलता है। एक कथा बताएं। एक अत्यंत धनवान था, परंतु सदा अतृप्त रहता था। दान करने की क्या कहें, धन संचय ही उसका उद्देश्य था। वह बड़ा लोभी था। एक महापुरुष उसके घर में आया, लोभवश उसकी सेवा की और पूछने पर वरदान मांगा कि जिस किसी वस्तु को मैं स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। महात्मा ने बहुत समझाया, भाई इससे क्या पाओगे? धन पदार्थ तो तुम्हारे पास कम नहीं है, अन्य कुछ परमार्थ का पदार्थ मांगो ना। तुम्हारा प्रारब्ध है तो तुम्हें मिलेगा ही, पर लोभ त्याग असंभव, वह नहीं माना। महात्मा ने तब उसे उसका मांगा हुआ वरदान, अभिष्ट वरदान दे दिया और महात्मा स्वयं चले गए। वह व्यक्ति अपने घर में गया, देखा कि उसकी कन्या गुड़िया के साथ खेल रही है। जाकर उसने उस गुड़िया को छू लिया। छूते ही गुड़िया सोने की हो गई। व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ, हर्ष की कोई सीमा न रही। किंतु उसकी लड़की रोने लगी कि मेरी गुड़िया नहीं है, कहाँ गई कहाँ गई। उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी को गोदी में उठाया, देखा तो आश्चर्यवत रह गया, वो सोने की हो गई। इतने में अपने कपड़ों को हाथ लग गया, वे भी सोने के हो गए, शरीर पर भार बन गए। इतने में भूख लगी, किंतु यह क्या,
सभी भोज्य पदार्थ, यहाँ तक कि जल भी सोने में बदल गया। अब क्या खाए, क्या पिए, अत्यंत परेशान। अब पागलों के समान भागा उस महात्मा को खोजने जिससे वरदान पाया था। 2 दिनों तक परेशान रहा, लौटकर घर वापस आया। तीसरे दिन उसके घर पर वह महात्मा स्वतः आकर उपस्थित हुए। उसे देखकर धनवान दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने कहा, भगवान के नियम उचित और न्यायपूर्ण हैं। जिसके लिए जितना उचित है ईश्वर उसे उतना दे ही देता है। मानव के लिए लोभ करना दुखप्रद है। अब कोई दूसरा वरदान मांग लो, तेरा प्रारब्ध तो तुझे मिलता ही रहेगा। उसने मान लिया और वह सुखी हो गया। लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करता है और उसका पतन लाता है। लोभः पतनस्य कारणम। प्रभु के ही पथ में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाने से वह स्वतः कृपा करके सभी कुछ दे देगा। संसार का उपभोग भले ही किया जाए, किंतु जो नित्य नियम शास्त्रों में सत्संग, जप, ध्यान, दान, पुण्य आदि के विषय में कहे गए हैं, उनका पालन भी साथ साथ अवश्य किया जाए। जो प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं, फल की ममता, मोह या इच्छा नहीं रखते, उनके बिगड़े हुए सांसारिक कार्य भी स्वतः सुधर जाते हैं। अर्थात कर्मों का ही नहीं, प्रत्युत कर्म की ममता और फल का भी त्याग करना है। इति। ओम शांति शांति शांति।